हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ पासपोर्ट वेबसाइट पर पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे करते हैं और यूज़र आईडी कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले गूगल क्रोम पर। तो उसमें पर जाएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे पासपोर्ट इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। सर्च करेंगे और ये इस पॉपअप को यहाँ से बंद कर देंगे और यहाँ लॉग इन और दाहिने साइड रजिस्टर का ऑप्शन है, तो हम रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम नए यूजर हैं तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पर जो है आप पासपोर्ट ऑफिस पे टिक लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है चूज कर लीजिए, पासपोर्ट ऑफिस हेड ऑफिस, यहाँ नाम डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर जो डू यू वांट लॉग इन यू सेम ईमेल आईडी, इसको आप नो कर दीजिए और आप अपना एक जो है लॉगिन आईडी बना लीजिए अपने हिसाब से। नाम नाम डाल लीजिए या तो कोई भी अल्फाबेट डाल के, और यहाँ पर एक नंबर 1 2 3 4 कोई भी डाल करके चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ ये बता देगा कि आपका जो है आईडी उपलब्ध है, तो इसको हम यहाँ से नीचे पासवर्ड डाल के साइन अप करेंगे। ईमेल पर एक ओटीपी आया होगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। हम यहाँ से फिर से वेबसाइट पर आएंगे, पासपोर्ट इंडिया डॉट गवर्नमेंट पर, और यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो हमने यूजर आईडी जो है बना लिया है, लॉगिन आईडी बना लिया है। तो इसके बाद इसको लॉगिन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये पासवर्ड मांगेगा, जो हमने पासवर्ड डाला है उसको पासवर्ड डाल लीजिए आप। तो ये लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुली। साइन इन कर लीजिए और आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ सर्विस पे जाइए और यहाँ से अप्लाई फॉर री इशू पासपोर्ट करेंगे। जो आपका पहले से है नहीं तो आप यहाँ से जो दाहिने था इसकी फॉर नाउ पे टिक कर दीजिए और यहाँ से हेड ऑफिस लखनऊ है, यहाँ नेक्स्ट करेंगे। और जो है इसमें 9 स्टेप है टोटल। नए में आपका 9 स्टेप है। पहला स्टेप है पासपोर्ट टाइप। तो पासपोर्ट टाइप में अप्लाई फॉर, आप नए कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, तो आप फ्रेश पे कर लीजिए। अगर आप फ्रेश हैं तो फ्रेश पे कीजिए। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल चूज कर लीजिए और आप तत्काल भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ पासपोर्ट पर बुकलेट 36 या 60 पेज का आता है, तो आप 36 पे कीजिए, क्योंकि 36 का पेज 1500 रुपये है। ये सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और ये आपका आ गया एप्लीकेंट डिटेल, यानी स्टेप नंबर 2 पर आएंगे। यहाँ आप नाम डालेंगे, सरनेम डालेंगे, और मेल है तो मेल चूज कीजिए, फीमेल है तो फीमेल चूज कीजिए, और आप ये जो है आप अदर नेम पे जो है नो कर दीजिए। हैव यू चेंज नेम, इस पे भी आप नो कर दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, गांव का नाम भर सकते हैं। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, अगर आप मैरिड हैं तो ठीक है, अन्यथा आप सिंगल भर दीजिए, या शादीशुदा हैं तो ठीक, वरना आप डाइवर्स हुआ है तो डाइवर्स पे भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे इफ योर प्लेस ऑफ इंडिया, इस पे नो पे टिक लगाएंगे, तो आपका जो है ये सिटीजन आप यहाँ स्टेट चुनने को बताएगा, तो आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम और सिटीजन ऑफ बाई चूज करके बर्थ पे कर लीजिएगा। इसके बाद पैन नंबर भरिए, वोटर आईडी नंबर भर सकते हैं। इसके अलावा टाइप इम्प्लाई टाइप आता है, तो इस पे आप स्टूडेंट भर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भर सकते हैं, या तो अदर भर लीजिए। सबसे अच्छा है कि आप अदर भर लीजिए, इसमें कोई भी फिक्स नहीं। अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो आप गवर्नमेंट भर सकते हैं, इस तरह से आप भर सकते हैं। रिटायर हैं तो रिटायर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट पर भर सकते हैं, या प्राइवेट सर्विस पर रिटायर हुए हैं तो उस पे उसको आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशन पूछेगा, तो आप 10th एंड एबव पे लगाइए, और उसके नीचे भी 7th पास आर लेस पे कर सकते हैं, ग्रेजुएट एंड एबव पे, तो हम 10th एंड एबव पे लगाएंगे। और नीचे जो है इस ईआर कैटेगरी ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं तो यस ही रहने दीजिए, अन्यथा आप नो कर दीजिए। और यहाँ पर आप कोई निशान भर दीजिए, आधार नंबर भर दीजिए, और जो है ये आप आई एग्री पे टिक लगाए। वैलिडिटी आधार भी करके चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं, तो आप आई एग्री पे करके यस करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप स्टेप नंबर 3 फैमिली डिटेल पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो है थोड़ा और नीचे आएंगे, तो यहाँ पर फादर लीगल गार्जियन नेम गिवन नेम, आप यहाँ नाम भर सकते हैं, आपका जो भी पिता का नाम सही हो उसको भर सकते हैं। नीचे माता का नाम भर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड आप नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आप चौथे स्टेप पर आ जाएंगे, एड्रेस डिटेल पे। आप यहाँ पर मकान नंबर भर लीजिए और गांव का नाम भर लीजिए, नीचे पोस्ट भर लीजिए और नीचे पिन कोड डालेंगे। स्टेट चूज कीजिए, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन यानी थाना आप जरूर चूज कीजिए। आप नीचे मोबाइल नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे,
और इस परमानेंट एड्रेस पर यस कर देंगे और नीचे फिर दाहिने साइड आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यस इसको भी कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो ये एक पॉपअप आएगा, ओके कर दीजिए आप। स्टेप नंबर आप 5वें पे आ गए, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। आप किसी पहचान का या घर के चाचा भाई बहन किसी का भी एक नाम और एड्रेस डाल सकते हैं इसमें। जैसे नाम लिख दीजिए और गांव का नाम लिख दीजिए, नीचे जो है ये मोबाइल नंबर और नीचे ईमेल आईडी भी भर दीजिए, बस हो जाएगा आपका। ये आप हम फिर इसके बाद प्रीवियस पासपोर्ट पर आ जाएंगे, यानी हम जो है स्टेप नंबर 6 पर आ चुके हैं। यहाँ ये ऊपर दे रहा है, जितने स्टेप आप भरेंगे उतना हरा होता जाएगा। ये स्टेप नंबर 6 है। ये पूछ रहा है कि और मतलब यू है, इसके पहले आपका पासपोर्ट बना था, गुम हो गया, तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद जो है अगर आपका बना था तो डिटेल्स, उसके बाद स्टेप नंबर नीचे वाला है, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमिक ऑफिशियल पासपोर्ट। अगर आपका है तो ठीक है, डिटेल पे अवेलेबल कर दीजिए, अन्यथा डिटेल नॉट अवेलेबल कर दीजिए। नीचे हैव यू यूर अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इशू, यानी आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया था और बना नहीं, तो आप नो कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। हम स्टेप नंबर इसके बाद 7 पर आ चुके हैं, अदर डिटेल्स पे। और यहाँ पर जितना भी है सब आप नो ही लगाएंगे, सब पे नो पे टिक लगा दीजिए जितना भी ऑप्शन दिया है। इसमें पूछ रहा है कि आपको कहीं से निकाला गया है, रिफ्यूज है या दूसरे देश से आए हैं, आपके ऊपर केस है, ये यही सब लिखा है अलग अलग, तो आप सब पर नो ही लगाएंगे, क्योंकि आप भारतीय हैं यानी इंडियन है, तो आप सब पर नो ही लगाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपका ये एक मॉडल दिखाई देगा यहाँ पे कि आपका पासपोर्ट किस तरह से आएगा। यहाँ आपका नाम रहेगा जो ऊपर दिया है, दिए गए नाम। उसके बाद राष्ट्रीयता, लिंग मेल है तो मेल लिखा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है जन्म स्थान और स्टेट का नाम लिखा रहेगा। ये और जारी का स्थान ये बाद में लिखा जाएगा जब पासपोर्ट आता है तब। और जारी करने की तिथि कब बना है और कब समाप्ति होगा, पीछे उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, ये सब लिखा रहता है। तो यहाँ पर और थोड़ा नीचे आएंगे तो आई एग्री दैट इंफॉर्मेशन एंड पार्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट, कट सही का निशान लगाएंगे, यानी टर्म्स कंडीशन अप्लाई जो है एक्सेप्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है स्टेप नंबर 9 पर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ दिया है जो कि आप कौन कौन सा प्रूफ लगाना चाहते हैं, तो ये पहला है। और इसे आप चाहें तो ये डिजी लॉकर के माध्यम से भी वेरीफाई कर सकते हैं, अन्यथा आप प्लेस प्रूफ ऑफ बर्थ तो पहला लगाएंगे जो है आपका सर्टिफिकेट, 10th वाला लगाएंगे, यानी जो लिखा है। आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं लगाऊंगा ट्रांसफर और स्कूल लिविंग और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लास्ट अटेंड, अथवा जो है रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड हैव बीन डेट ऑफ बर्थ, इस पे टिक ओके कर देंगे। और दूसरा जो है और नीचे आएंगे थोड़ा, जो है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंटियल एड्रेस, इसको टिक करेंगे तो हम आधार कार्ड को ही लगाएं, क्योंकि आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके अलावा आप बिजली बिल और गैस कनेक्शन बिल, लेकिन मैं आधार कार्ड लगाऊंगा। उसके बाद जो है नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो लिखा है कि प्लीज जो है रीड द डिक्लेरेशन केयरफुली, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आई एग्री पर टिक लगाएंगे और नीचे जो है प्लेस पे फिर से सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो है नीचे डेट ऑफ बर्थ छपा, यहाँ पर जो है सेव का ऑप्शन दिया है नीचे, सेव कर लेंगे। ये आपका फॉर्म सेव हो गया है। इसको आपको देखने के लिए जो है प्रीव्यू कर दीजिए। प्रीव्यू पे करेंगे तो आपका पासपोर्ट जो आप फॉर्म भरे हैं सब इस तरह दिखाई देगा। आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा और जो है आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके आप अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ गलत हो गया है तो आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। उसके बाद जो है ये पहला ऑप्शन ये वाला, इसको प्रीव्यू करके आप बैक हो सकते हैं। इसके बाद आप फिर से सारा डिटेल चेक करके फिर से सबमिट कर देंगे तो आपको फिर से ऐसे ही देख लीजिएगा आप। आई एग्री पर करेंगे।
इसके बाद सेव करेंगे। आप संशोधन करने के बाद सेव जरूर करिएगा, अन्यथा होगा नहीं। इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। ये आपका फॉर्म सक्सेसफुली जो है सेव हो गया बता रहा है। इसके बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, या तो आप फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हैं, तो आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से ये ऑप्शन दिया है, प्रिंट कर लीजिए। और नहीं तो पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे करके जो है यहाँ से सिलेक्ट पीएसके जो ये दिया है आपका, यहाँ से आप अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लीजिए नज़दीकी। उसके बाद चूज करने के बाद जैसे मेरा यहाँ कोई भी आप कर लीजिए, मेरा लखनऊ है तो मैं लखनऊ करूँगा, ओके करेंगे। फिर उसके जो है ये नीचे एड्रेस बताएगा लखनऊ चूज करने के बाद ये कहाँ पर है और किस तारीख को खाली है। तो 27, आप अगर चेक करेंगे तो यह जो है आपका 27 और 30 जून को खाली है, यहाँ बता रहा है। उसके अलावा आप दाहिने साइड भी चेक कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी दिया है। कानपुर में 24 जून को खाली है, लखनऊ में 27 जून को, गोरखपुर में 3 जुलाई 2025 को, वाराणसी में 3/7/2025 है। इसके अलावा जो है सीतापुर में 11/6/2025 को खाली है। तो आप में यहाँ से चेक करके आप अपना डेट जो है ले सकते हैं इस तरह। अगर आप जून के बजाय ये जून जो है 27 दे रहा है, 27 और 30, आप अगर जुलाई में लेना चाहते हैं नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, और ये 3 डेट ही बुक होगा इसमें से। इसके बाद आप कोई एक चूज कर लीजिए, जिसे मैं फिर से 1 जुलाई कर लेता हूँ। उसके बाद मेक एंड पेमेंट पे ओके कर देता हूँ। थोड़ा समय लेगा ये इस तरह। ये देखिए यहाँ बता रहा है कि आपका जो है मोबाइल नंबर दिखाई देगा और यहाँ पर आपका नाम। ये तो मैंने नाम गलत लिखा है टेम्पोररी, आपको बताने के लिए। इसके बाद पे एंड पे नाउ पर क्लिक करेंगे नीचे, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप यूपीआई, एसबीआई, नेट बैंकिंग किसी की भी माध्यम से यहाँ से आप यूपीआई चूज कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे आसान है। क्यूआर कोड पे लगा लीजिए, यहाँ क्यूआर कोड देगा और आप इस पे क्यूआर कोड मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, और आपका फॉर्म 1 जुलाई को हमारा अपॉइंटमेंट मिल चुका है। ये आपका पेमेंट हो गया। इसके बाद आप होम पर आएंगे, ये आपका फॉर्म हो चुका है। अगर इसके अलावा आप अगर कोई दिक्कत, जैसे आपका रिसिप्ट नहीं मिला, तो आप यहाँ सर्विस पे जाएंगे। उसके बाद नीचे उसके एरो आप एक ऑप्शन है माई एप्लीकेशन पे टाइप कीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे सबमिटेड एप्लीकेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जो है एप्लीकेशन टाइप, फाइल नंबर, एप्लीकेंट नेम, सबमिशन डेट, पेमेंट स्टेटस, अगर आपका पेमेंट सक्सेस होगा तो यहाँ जो ये लाल कलर का फील्ड लिख रहा है यहाँ सक्सेस लिखेगा, और ये इसके अपॉइंटमेंट डेट है। नीचे बगल में क्लिक करेंगे तो व्यू एक ऑप्शन दिया है 3 डॉट पे, क्लिक करेंगे तो व्यू देगा। व्यू पर क्लिक करके जो है आप यहाँ से फिर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पे एंड शेड्यूल पे करके, अगर नहीं पे सक्सेस हुआ तो। अब आपका जो है जिसे आपको ये पहला चेक करना है सबमिटेड एप्लीकेशन पे, तो ये 3 डॉट पे जाएंगे दाहिने साइड, इस पे व्यू करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। आप चाहें तो रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये दोबारा फिर से अपॉइंटमेंट वाला प्रिंट करना है, तो यहाँ आप दाहिने बाएं साइड आएंगे, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल जाएगा फिर से। उसके बाद जो है यहाँ दाहिने साइड फिर आएंगे, आप मैसेज भेजना चाहते हैं ग्राहक के पे, तो आप यहाँ से गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पे जैसे ही आप करेंगे, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और प्रिंट हो जाएगा आपका फाइल। नीचे दिया है प्रिंट एप्लीकेशन, आप पहले पेज को प्रिंट कर लीजिए। तो इतना ही स्टेप था दोस्तों। इस इस प्रकार आप फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई भरने में समस्या है तो हमें आप जो है कमेंट जरूर करें, और आप हमें बताएं कि किस जो है टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं ऑनलाइन संबंधित। अब आप यहाँ से जो है लॉग आउट कर लीजिए, नीचे दिया है यस कर दीजिए, लॉग आउट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।